एक मंदिर जिसका इतिहास वीरता से भरा है। एक मंदिर जिससे सीमा सुरक्षा का इतिहास जुड़ा है। एक मंदिर जिसका चमत्कार लोगों ने देखा और परखा है। ये है जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर तनोट गांव में स्थित तनोट राय माता का मंदिर। यकीन जानिए कि जैसे हम सबके लिए कोई धार्मिक ग्रंथ हमारी बहुत आस्था का केंद्र होता है, हमारे लिए हमारा राष्ट्र हमारे लिए आस्था का केंद्र है। हम राष्ट्र को सबसे पहले रखते हैं और ठीक उसी प्रकार से जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम लगातार बना रहे हैं, अलग अलग सूत्रों और मंत्रों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो जहां कहीं भी मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत का कोई मंत्र दिखता है, वाकई मन अपने आप आह्लादित हो उठता है। मैं अभी जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बाबलियान बाला जो पोस्ट है वहाँ से वापस मैं तनोतपुरा की तरफ जब मैं जा रहा हूँ, तो रास्ते में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन है ये जो बोर्ड लगाया हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत का, यानी कि मैं इस बोर्ड को देख के प्रसन्न तो हुआ ही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कैसे देश के जन जन में एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये विचार रचा और बसा है। उसकी वजह ये है, किसी ने लिखा होगा, किसी ने बनाया होगा, किसी ने यहाँ पे इसको लगाने का ऑर्डर दिया होगा। ये तमाम चीज़ें जब हो रही होंगी तो हर कोई एक सूत्र में जुड़ रहा होगा, और जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं भी इसी सूत्र में जुड़ रहा हूँ। बहरहाल हमारा रास्ता अभी सफ़र आगे लगातार चल रहा है और हम आगे की तरफ चल रहे हैं। जब भी हम सनातन धर्म का जिक्र करते हैं, मान्यताओं का जिक्र करते हैं, तो उनके साथ कथाएं जुड़ जाती हैं, और ख़ास तौर से वो कथाएं जिनके साथ अगर कुछ साक्ष्य जुड़ जाएं तो उन कथाओं को बल मिल जाता है और वो चीज़ स्थापित हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ में एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। जो बातें हमने शुरुआत में आपसे कही, दरअसल उसके पीछे का मकसद ये है कि आज इस कार्यक्रम में एक ऐसे स्थान के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं जिनकी शक्तियों को लोगों ने महसूस किया, लोग उनको जानते थे, लेकिन जब हम आपसे कहें कि एक जगह पर 400 गोले गिरें और एक भी ना फटें, तो क्या कहेंगे आप इसे? हो सकता है कि कोई आप वहम कहें, लेकिन एक या दो और साक्ष्य के साथ ऐसे तमाम संभावनाओं को हम यहाँ पर आज सामने रखेंगे और इन तमाम बातों को विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आज हम जिक्र करने वाले हैं मातेश्वरी श्री तनोट राय मंदिर के बारे में। ये वो वही मंदिर है जिस मंदिर को हमने बॉर्डर फिल्म में देखा। ये वही मंदिर है जिसका जो महत्व है, जिसकी चमत्कारिक शक्तियां हैं, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हमें दिखाई पड़ी, हमारे सामने आई। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। रेगिस्तान के मरुस्थल में, एक शक्ति के स्थल में, एक खोज अनहोनी को होनी में बदलने की चमत्कारिक घटना के साक्ष्य को जानने की एक यात्रा पर हम चले जा रहे थे। सुबह की पौ फटते ही हम निकल पड़े थे। जैसलमेर से निकलते हुए रामगढ़ के इलाके को पीछे छोड़ते हुए हम आ पहुंचे थे
भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में, सीमा सुरक्षा बल की आखिरी चौकी की तरफ। लेकिन उससे पहले पड़ता है एक ऐसा स्थान जिसके नाम से, जिसके प्रताप से, जिसके चमत्कार से वाकिफ है हर इंसान। ये है तनोट राय माता का मंदिर। इस माता जी की शक्ति का उस समय देखा गया जो 1965 में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को तीनों इलाकों से घेर रखा था और यहाँ पे 3500 बम के गोले बरसाए थे, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। और माता जी के मंदिर प्रांगण में 400 बम के गोले गिरे थे जो कि बिल्कुल फटे नहीं, और उसमें से कुछ बम आज भी मंदिर परिसर में रखे हुए हैं। इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि मामड़िया चारण की पुत्री देवी आवड़ को तनोट माता के रूप में पूजा जाता है। पुराने चारण साहित्य के मुताबिक तनोट माता हिंगलाज माता का अवतार है, जिनका मामड़िया चारण बहुत बड़ा भक्त था और उसने 7 बार हिंगलाज मंदिर की यात्रा की। उनके आशीर्वाद से चारण को देवी आवड़ रत्न के रूप में प्राप्त हुई। भाटी राजपूत नरेश तड़ुराव ने विक्रम संवत 828 में तनोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति स्थापित की और भाटी तथा जैसलमेर के पड़ोसी क्षेत्रों के लोग तनोट माता की पूजा आज भी उसी शिद्दत से करते हैं। ये जो 51 शक्तिपीठ में पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज माता, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। उसी माता की ये अवतार हैं। 847 ईस्वी में यहाँ पे तनोट साम्राज्य की ये राजधानी हुआ करती थी और यहाँ के राजा थे तन्नूजीराव भाटी, और ये भाटी राजवंश की माता कुल देवी हैं। और यहाँ के जो प्रदेश के लोग हैं इनको इस माता जी को काफ़ी मानते हैं और दूर दूर से लोग इस माता को अपनी एक आस्था लेके आते हैं। और एक यहाँ पे मनसा देवी हैं जो लोग मन्नत बांधते हैं, तो ये माता जी सबकी मन्नत भी पूरी करती हैं। दरअसल श्रद्धा और भक्ति की इस अनवरत यात्रा में उस वक्त ठहराव आ गया था जब देश पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ने का मंसूबा बनाए आए इन आक्रमणकारियों ने देश में हजारों मंदिरों, धार्मिक स्थानों और प्रतिष्ठानों को न केवल ध्वस्त किया बल्कि उनके ऊपर मुगल प्रतीकों के ढांचों का निर्माण भी करवा दिया। ऐसा ही हुआ तनोट राय माता के मंदिर के साथ। उसे रेगिस्तान में उस समय अपेक्षाकृत इस छोटे मंदिर के भवन को रेत में दबा दिया गया और फिर सभी प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज बंद कर दिए गए। 847 ईस्वी में यहाँ पे जो तन्नूजीराव भाटी राजा ने मंदिर स्थापित कराई थी, उसके बाद मोहम्मद लागू के शासन आने के बाद इस मंदिर को रेत के अंदर दबा दिया गया था। फिर यहाँ पे जो सैनिक रहते थे वही सैनिक लोग इस माता जी को पूजा पाठ करते थे। उसके बाद लड़ाई 1965 में लड़ाई हुई जहाँ पे माता जी की साक्षात यहाँ पे शक्ति देखी गई। मंत्रोच्चार और घंटे घड़ियाल की इनकी आवाज़ों के बीच में अब एक सुकून, क्योंकि चूंकि हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले ये ज़रूर आपको बता दें कि कुछ कथाएं हैं और वो कथाएं बीएसएफ से जुड़ी हुई हैं, वो कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं जिनको अभी आपको बताना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर।
देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात कर रहे हैं हम तनोट राय माता की जो शक्ति है, वो जो मंदिर है, और इस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं और किस तरीके से इसकी शक्ति लगातार लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। दैवीय शक्तियों को आखिरकार एक दिन प्रकट होना ही होता है और इस दैवीय शक्ति ने अपना चमत्कार उस वक्त दिखाया जब भारत अपने ऊपर थोपे हुए एक संकट से जूझ रहा था। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए भारत पर साल 1965 में हमला कर दिया। इस भीषण युद्ध में जब एक बार भारत के सैनिक अपनी क्षमता के साथ दुश्मनों से जूझ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ आग्नेयास्त्रों, बमों से हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इसी क्षेत्र में ताबड़तोड़ लगातार सैकड़ों बम गिराए, लेकिन हमारे जवान उन बमों से न केवल सुरक्षित रहे बल्कि एक चमत्कारिक घटना के लिहाज से इस क्षेत्र में गिरने वाले बम फटे ही नहीं। माना जाता है कि सुरक्षा की यह दीवार एक दैवीय दीवार थी जो तनोट माता रानी की कृपा के फल स्वरूप थी। परिणाम स्वरूप भारत ने न केवल वो युद्ध जीता बल्कि इस युद्ध के बाद तनोट माता रानी के चमत्कार की चर्चा चहुओर होने लगी। इस चमत्कार से माता ने न केवल स्वयं को प्रकट किया बल्कि उसके बाद इस मंदिर में एक बार फिर से तमाम धार्मिक पूजा अनुष्ठान अनवरत रूप से होने लगे। लड़ाई खत्म होने के बाद यहाँ पे सर्वप्रथम पुजारी थे शवाई गुमान सिंह जी। उनके सपने में माता जी आई और यहाँ से 100 मीटर पीछे आवड़ माता के रूप में माता जी को जब खुदाई की गई तो वहाँ से मूर्तियाँ निकली, जो कि मंदिर प्रांगण में अभी भी उपस्थित है। जो दोनों साइड में सिंदूर कलर की मूर्तियाँ हैं वो माता जी की आवड़ अवतार हैं, जो 7 बहनों का रूप है उसमें। और जब मंदिर की खुदाई की गई तो वहाँ पे से चिमटा, नगाड़ा, त्रिशूल वहाँ से निकले, जो कि मंदिर में स्थापित है। और बाकी चीज़ वो सवाई गुमान सिंह जी का गांव उदयपुर में है, वहाँ पे भी तनोट माता मंदिर का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है वहाँ पे। सीमा सुरक्षा बलों के जवानों का इस मंदिर के साथ लगातार एक अनन्य भाव जुड़ा हुआ है। माता के प्रताप से 1965 के युद्ध में जवानों की सुरक्षा माता के दैवीय प्रभाव के चलते हुई, जिसके चमत्कार के साक्षी स्थानीय लोग और जवान रहे। इसलिए श्रद्धा के समंदर में किसी तर्क या साक्ष्य की जरूरत महसूस ही नहीं की गई। इसलिए यहाँ पर होने वाली आरती में सीमा सुरक्षा बल के जवानों का जोश दिखाई ही पड़ता है। इस मंदिर का प्रबंधन सीमा सुरक्षा बल के हाथों में है और वो नियमित रूप से यहाँ पर पूजा अर्चन आरती में अपनी भूमिका को अदा करते हैं। अर्थात मंदिर में पुजारी बीएसएफ का जवान, मंदिर में कीर्तन और आरती करने वाले लोग बीएसएफ के जवान, मंदिर में होने वाले खर्च की जिम्मेदारी उठाता है बीएसएफ। इसलिए इस मंदिर का सीमा सुरक्षा बल के साथ है एक विशेष लगाव। मंगलाय
सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, पूरा माहौल भक्तिमय रहता है। हर कोई माता की श्रद्धा में डूबा दिखता है। दिन के समय ये मंदिर गुलजार रहता है उन पर्यटकों के चहलकदमी से जो सीमा दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस मंदिर से हुए बगैर नहीं जाते हैं। खास तौर पर यहाँ के तमाम स्थानीय स्कूल, तमाम क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को समूहों में लाकर न केवल इस मंदिर की गाथा को बताते हैं, बल्कि इस मंदिर का सीमा सुरक्षा बल के साथ, सेना के साथ, इनके जवानों के साथ क्या रिश्ता रहा है, इन सब बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाते हैं। मेरा नाम दिव्या खरंटा है। हम लोग सीकर से आए हैं। हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल ट्रिप पे आए हैं और हम एंजल्स एकेडमी स्कूल से आए हैं। हम यहाँ पे एजुकेशनल ट्रिप पे आए हैं सोल्जर्स की लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनकी हार्डशिप्स देखने के लिए कि वो लोग हमारी कंट्री को कैसे सेव करते हैं। यहाँ पे जब इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी, तब यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जो पाकिस्तान ने किए थे। पर इस तन्नौट माता के जो मंदिर है, इनके आसपास के सारे इलाकों में तबाही हो गई थी बॉम्ब ब्लास्टिंग की वजह से, लेकिन तन्नौट माता के मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तन्नौट माता के मंदिर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है। इसीलिए तन्नौट माता बहुत ज़्यादा फेमस है। हर साल हम लोग बच्चों को लेके आते हैं और यहाँ आने का हमारा एक मेन मोटिव है कि हम यहाँ तन्नौट माता का जो मंदिर है उसकी तो महिमा हमने बतानी ही है कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो बहुत सारे यहाँ पे बॉम्ब शेल्स यहाँ पे गिरे, लेकिन एक भी यहाँ माता के मंदिर के आसपास एक भी बॉम्ब शेल फट नहीं पाया। उसकी वजह से यहाँ के लोग सारे प्रोटेक्टेड रहे और पाकिस्तान को हमेशा मुँह की खानी पड़ी जब भी पाकिस्तानियों ने इस साइड से जब भी अटैक करने की कोशिश करी। उसके अलावा जो एक मेन मोटो है हमारा यहाँ बच्चों को लेके आने का, वो ये कि कैसे 55 डिग्री सेल्सियस और समटाइम -5 डिग्री भी यहाँ टेम्परेचर हो जाता है। तो हम यहाँ एक दिन में यहाँ बेहाल हो गए पसीने के मारे। तो कैसे यहाँ के जो सोल्जर हैं हमारी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो सब हार्डशिप यहाँ दिखाना हमारा मोटो था इन बच्चों को। जैसा मैंने आपसे कहा कि तमाम विग्रह होते हैं देवस्थान पर। अगर शक्ति का मंदिर है तो वहाँ पे अलग अलग हमें मूर्तियाँ दिखती हैं, नवग्रह के रूप दिखते हैं, तमाम चीज़ें दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें युद्ध स्थान, युद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें, वहाँ के फोटोग्राफ्स, वो सारे कुछ दिख रहे हैं। क्योंकि अगर हमने और आपने अगर कुछ जाना है, अगर देश भर में जाना है, तो 1965 के उस भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसी के बाद से यहाँ की शक्ति को, इस देवी की महत्ता को सब लोगों ने समझा है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 1971 की भी यहाँ पर भारत पाक के युद्ध की कुछ तस्वीरें लगी हुई, और नीचे ये जो बमशेल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो 1965 का जो वॉर हुआ था उसमें जो ये गिरे हुए थे, उनको फिर पेंट करके यहाँ पर रखा गया। ये वो बमशेल थे जो कि फटे नहीं थे और ये निष्क्रिय किए गए हुए। ये जो तस्वीर है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध की कुछ झलकें तो आप देख रहे हैं। लोंगेवाला पोस्ट का वहाँ का एक फ़ोटो है, उसके बाद नीचे ये पोस्ट है जो कि वहाँ पे बंदूकें दिख रही हैं। लेकिन जो सबसे नीचे फ़ोटो यहाँ पर है, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से इसको क्लोज़ करें और साफ तौर पर दिखाएं। ये जो फ़ोटो है, आपने फिल्म बॉर्डर देखी होगी जो जेपी दत्ता ने बनाई थी, और उसमें जो सुनील शेट्टी जी ने जो किरदार निभाया था भैरव सिंह राठौर का, उनका ये फ़ोटो है। और हालांकि उनका निधन अभी 1 साल पहले हुआ है। ये अलग बात है कि फिल्म में एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट करने के लिए उनको मृत दिखाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु अभी लगभग 1 साल पहले ही हुई है। तो इस तरीके से मैं आपको इस मंदिर की महत्ता बता रहा हूँ और बता रहा हूँ किस तरीके से ये मंदिर BSF से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से ये मंदिर भारत पाक युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, किस तरीके से ये मंदिर यहाँ की जवानों का न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, जो खासतौर से भाटी
जो समुदाय के लोग हैं उनकी कुल देवी ये मानी जाती हैं। इसलिए यहाँ के स्थानीय स्तर पर इस मंदिर का उतना ही बड़ा महत्व है, चाहे हम हिंगलाज माता की बात कर लें, चाहे हम वैष्णो देवी माता की बात कर लें, या हम तमाम अन्य शक्ति केंद्रों की बात कर सकते हैं। उससे कम इस मंदिर का महत्व कम से कम मुझे यहाँ आने पर नहीं दिखता है। भारत की परंपरा रही है और सनातन धर्म की मान्यता रही है कि जब जब हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ी है, हम शक्ति की आराधना के शरण में जाते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, उसका अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की बात हो, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लेकर जो पूजा और अर्चना का दौर चलता हो उसकी बात हो, तनोट राय माता का मंदिर वाकई न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि कई चमत्कारों से भरा हुआ है इसका इतिहास। और इसीलिए हमने अपने इस खास कार्यक्रम में तनोट राय माता के मंदिर के बारे में आपको बताया। ऐसी कुछ नई जानकारी लेकर आगे भी हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। लेकिन फिलहाल मुझे मेरी कैमरा टीम यानी कैमरामैन उत्तम और सहयोगी कमलेश के साथ दीजिए इजाजत, इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।